इसी जमाने में बिहार का फाइनेंशियल कैपिटल कहे जाने वाला मुजफ्फरपुर आज वो नहीं है जो आज से 20-25 साल पहले हुआ करता था। एक वो दौर था जब मुजफ्फरपुर और पटना में कंपटीशन हुआ करता था और मुजफ्फरपुर और पटना में एक 19-20 का ही कंपटीशन हुआ करता था। बट समय के साथ समय ने ऐसी करवट ली, उसमें मुजफ्फरपुर के लोगों की नहीं, प्रशासन और उसके ऊपर ध्यान देने की, समझिए कि सही तरीके से नहीं दिया गया। इस कारण से एक बदहाली की तरफ मुजफ्फरपुर बढ़ चला। स्मार्ट सिटी योजना आई, लोगों के अंदर उम्मीद बढ़ी कि वापस से मुजफ्फरपुर को वो खोई हुई प्रतिष्ठा, वो खोया हुआ सम्मान मिलेगा। लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। इनफैक्ट आप ये समझ लीजिए कि अगर आप मुजफ्फरपुर बस स्टैंड जा रहे हैं, अब बारिश का मौसम है, तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा स्थिति नहीं होने वाला है। आपने देखा होगा समय के साथ एयरपोर्ट भी दरभंगा चला गया, एम्स भी दरभंगा चला गया। तो अब धीरे धीरे दरभंगा जो है उस मुजफ्फरपुर की जगह ले रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक समय के बाद वापस से रिवाइवल गेन होता है। तो वैसा ही कुछ अब इसकी शुरुआत हो रही है मुजफ्फरपुर के बस स्टैंड से, जिसपे लेकर के काफी लंबे समय से चल रहा था कि बस स्टैंड को एक वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया जाए। तकरीबन तकरीबन मुजफ्फरपुर को जल्द मिलेगा मॉडर्न बस स्टैंड, और इसके लिए एक नई डेडलाइन जारी कर दी गई है कि भाई इससे पहले हमको काम चाहिए। तो जो मुजफ्फरपुर या मुजफ्फरपुर के आसपास के या मुजफ्फर बस स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग के लिए अच्छी खबर है। बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के रीजनल क्वेश्चन से, रीजनल खबरों से क्वेश्चन बनते हैं, करंट न्यूज से। तो आइए जरा हम लोग समझते हैं इस टॉपिक को। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, मुजफ्फरपुर जो शाही लीची के लिए जाना जाता है, मुजफ्फरपुर जो कि जाना जाता है और लीची सेंटर के लिए, मुजफ्फरपुर जो जाना जाता है और बटलर जो आपका वर्कशॉप है रेलवे का उसके लिए, बहुत सारे चीजों के लिए मुजफ्फरपुर जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से काफी मजबूत तिरहुत डिवीजन का हेडक्वार्टर। और अब मुजफ्फरपुर को जल्द मिलेगा आधुनिक बस स्टैंड, यानी कि बिहार के मुजफ्फरपुर में बन रहा है बैरिया बस स्टैंड, जो ऑलरेडी बस स्टैंड है। उसको लेकर के एक बार एक नई डेडलाइन तय की गई है, जहां पे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है इस प्रोजेक्ट को अब तक 30 जून तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया, यानी कि 30 जून 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। तो इस चीज को लेकर के किया गया है। इस अगर हम बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर को जल्द मिलेगा आधुनिक बस स्टैंड, यानी कि टेंडर कमेटी ने प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के बाद निर्माण अवधि जो है बढ़ाने की मंजूरी दी है। लेकिन साथ ही साथ इस चीज को साफ कर दिया गया है कि जो अब दलाल या टेंडर जो है, जो पैसा खा रहे हैं, घुसखोरी टाइप की चीजें कर रहे हैं, उनको अब अतिरिक्त समय के लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त पैसा नहीं दिया जाएगा। यानी अब काम पूरा करने के लिए समय मिला तो उसका फायदा, लेकिन अगर फायदा नहीं है, यानी कि काम पूरा करने के लिए आप समय ज्यादा ले रहे हैं, सोच रहे ज्यादा पैसा आएगा, तो अब फायदा नहीं है। आपको 30 जून तक किसी भी हाल सूरत में कंप्लीट करना है, नहीं तो आपका टेंडर भी कैंसिल हो सकता है, सीधे सीधे शब्दों में कहा गया है। ठेकेदार के भुगतान से हर्जाना काटा जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप लेट कीजिएगा, इससे डिले, तो आपको जो समय पे दिया गया है, आपका जो टेंडर है, उसका जो पैसा है, उसमें से हम पेनाल्टी काटेंगे। हम सीधे सीधे शब्दों में कहा गया है। तो समिति ने यह भी कहा है कि इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान ठेकेदार कुछ और पैसा का दावा नहीं कर सकते और भुगतान वही होगा जो पहले से तय शर्त और नियम के अनुसार हुआ है। इन केस अगर मान के चले कि आप अगर मान के चले कि अगर आप सख्त चेतावनी भी दी गई कि अगर 30 जून तक काम पूरा नहीं हुआ, तो ठेकेदार के भुगतान से जो हर्जाना है उसको काटा जाएगा, उसके अकाउंट को काटा जाएगा। इससे जो है, अगर हम कह सकते हैं कि लिक्विडिटी जो डैमेज है, वो डैमेज कहा जा सकता है जो देरी से किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लिक्विडेट डैमेज कहा जा सकता है, जिसके अंतर्गत आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बताते चले बैरिया बस स्टैंड के बारे में, तो हर दिन बड़ी संख्या में यहां से बसें चलती है और हजारों यात्री यहां से आते जाते हैं। लेकिन बैरिया बस स्टैंड की सूरत हालत अगर आपने नहीं देखी है, तो कभी मौका मिले, अभी इस बीच में तो बहुत खस्ता हाल हो जाता है। मैं इधर का रेगुलर ट्रैवलर हूं तो मुझे पता है। तो बैरिया बस स्टैंड शहर का एक बड़ा ट्रांसपोर्ट हब माना जाता है और यहां से हर दिन बड़ी संख्या में बसें चलती है और हजारों यात्री आते जाते हैं। लेकिन लंबे समय से निर्माण कार्य यहाँ पे अधूरा है, जिस कारण से कादो कीचड़ कचकच पचपच पूरा खस्ता हाल हो गया हुआ है।
और इससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही है, झेलनी पड़ रही है। और अब नई डेडलाइन को सख्ती के बाद उम्मीद बताई जा रही है कि काम में तेजी आएगी और जल्द ही लोगों को आधुनिक बस टर्मिनल की सुविधा भी मिलेगी। आपको बताते चले, आपके जिले का बस स्टैंड का क्या हालत है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे अपना जिला और उसके बस स्टैंड की हालत। और इस फैसले में कई बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया और अपनी सहमति दी भी है, यानी कि प्रशासन जो है अब प्रोजेक्ट को लेकर के काफी गंभीर है और सीधा सीधा लफ्जों में कहा जा रहा है कि 30 जून से पहले आपको काम पूरा कीजिए, नहीं तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण में आप भी जाना चाहते हैं और इस प्रकार से अपने जिले, अपने कस्बे, अपने गांव के लिए कुछ बेहतर काम करना चाहते हैं, कि ईमानदार अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है 72वीं बीपीएससी का एग्जाम। लेकिन इस एग्जाम का पहला कड़ी होता है प्रीलिम्स स्टेज, और अगर आपको प्रीलिम्स स्टेज क्लियर करने में परेशानी हो रही है, या तो आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं या खुद से पढ़ रहे हैं, चीजों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आइए आपको पढ़ा देंगे। आपको बताते चले, 400 प्लस घंटे की हमारे इस लाइव क्लासेज में हम लोग 350 मेन टॉपिक और 750 छोटे बड़े सारे टॉपिक्स को मिला करके आपको अच्छे से कवर अप कराते हैं। 72nd मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आपको मिलता है, क्रक्स नोट हिंदी इंग्लिश दोनों का मिलता है, करंट अफेयर सेशन मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेज, यानी कि कोई बच्चे अगर लाइव क्लास को मिस कर जा रहे हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। ऐसे मेरे भाई जो कि हाउस हस्बैंड है या फिर वर्किंग है, उनको अगर लाइव क्लास नहीं देख पा रहे, रिकॉर्डेड क्लास देखिए। या ऐसी मेरी बहनें जो कि हाउस वाइफ या वर्किंग में है, उनके लिए भी रिकॉर्डेड क्लास स्पेशली है। और अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं तो मेरा मेंटरशिप मिलता है। डाउट अगर आपका कुछ होगा रिकॉर्डेड में तो मैं आपका रिजॉल्व करूंगा। आप हमको कोर्स लेकर के 8789847319 पे कोड आदि लाइव ही लगा के आप हमको मैसेज कर दीजिएगा। आपके लिए हम फोन पे जो डाउट होगा उसको रिजॉल्व कर देंगे। इनकेस अगर फिर भी नहीं हुआ तो संडे के संडे जूम सेशन आपके लिए इंटरेक्ट करेंगे। मॉड्यूल वाइज टेस्ट, कंटिन्यूस एवोल्यूशन के लिए 100 डेज का टारगेट प्लान, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स का टेस्ट, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो आदि लाइव कोड में आप लगा करके इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया स्टडी मटेरियल इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा, तो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके जुड़ जाना है। बाकी अगर आप बताते चले हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको जो है आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, या आपको जो है आदि लाइव ही कोड लगाना है, तभी आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, या इस कोर्स में आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। कोर्स में एनरोल करने के लिए आप स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उस पर आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद मेरे भाई आप क्या करेंगे, तो ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं तो यहाँ पे आप स्टेट पीसेस पे जाएंगे। स्टेट पीसेस में जाने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, तो बिहार में जाना है। बिहार में जाने के बाद 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का ये कोर्स है, इसमें आप बाय नाउ पे जाइएगा। जो भी आपको सहूलियत हो, गोल्ड या प्लेटिनम जो भी आपको सहूलियत हो उसमें आप जाएंगे। उसमें जाने के बाद यहाँ पे आपके समक्ष कोड आएगा, कोड आप क्या लगाएंगे, ADILIV, याद रखिएगा आदि लाइव कोड लगाइएगा, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरे द्वारा मेंटरशिप प्रदान होगा। आदि लाइव कोड लगा करके आपको एक कोर्स जो है मिल जाएगा। आप इस कोर्स में एनरोल करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम आपको अपने मेंटरशिप उसमें ऐड ऑन कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।